हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक रिव्यू करूंगी एक ड्रामे का आप सबके सामने। ड्रामा का नाम है गलती ड्रामा एयरवाइज डिजिटल पर ऑन एयर हो रहा है और काफ़ी पजीराई भी हासिल कर रहा है। गलती ड्रामे के मेन को स्टार्स अफान वहीद एंड हिरा मानी हैं। ड्रामा शुरू होता है इसके एपिसोड 12, जिसमें सुहेल जो कि अपनी वाइफ के साथ अनुषा के साथ बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि अम्मी ठीक हो जाएंगी, अम्मी रवैया दुरुस्त कर लेंगी, लेकिन अम्मी ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया। जिसमें अनुषा ने कहा कि तुम अभी बोल रहे हो, उनका तो रवैया शुरू से ही ऐसा था, तुम शुरू से क्यों चुप रहे, तुमने मेरे रिश्ते को क्यों नहीं अहमियत दी। तो अब सुहेल का कहना था कि मैंने सोचा कि क्या पता अम्मी ख़ुद ही ठीक हो जाएं। और सुहेल का ये भी कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हमारा भी वो हाल ना हो जो असाद और ज़ायरा भाभी का हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम अलग घर ले लें। जिसमें अनुषा खुश हो जाती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। सुहेल का इरादा नए घर का बन गया है। उधर दिखाते हैं कि इनकी माँ जैतून अकेली बैठी होती है और सुहेल की और असद के साथ की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसको लगता है, वो गिल्टी फील कर रही होती है कि क्या पता शायद मेरी ही गलतियां हैं जो कि मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। वो ये सोच रही होती है और बीच में नफ़रतों के पहाड़ भी बना रही होती है। जी हाँ, वो ज़ायरा वो ये भी सोच रही होती है कि सब कुछ किया धरा अनुषा का है, मैं इसको इस घर में बसने नहीं दूँगी। उधर जो साद होता है वो अकेले कमरे में बैठा होता है और ज़ायरा की सारी बातें सोच रहा होता है और ये भी सोचता है कि उसने झूठी कसम खा ली है। वो बहुत ही गिल्टी और बहुत ही ऐसे हेल्पलेस फील कर रहा होता है और वो सोचता है और वो इतने में ग्लास उठा लेता है और ग्लास तोड़ के उसे उठा के अपनी नस काटने लग जाता है। उधर से जैतून आ जाती है। जैतून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साद कहता है आप कैसी अम्मी हैं, माएँ तो बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती और आप मेरी मौत की वजह बन रही हैं। आपने मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं छोड़ा। उधर में सुहेल आ जाता है और सुहेल उसको पीछे करता है और उससे हाथ से ग्लास ले लेता है। जबकि साद सुहेल से कहता है कि तुम भी चले जाओ, ये तुम्हारा घर भी बसने नहीं देंगी। और अनुषा अपनी बहनों को भी कहता है कि ये तुम्हारी खुशियों की कातिल है। इतने में सुहेल उसको घर से ले जाता है ताकि उसका माइंड कूल हो सके। सुहेल उसे कहता है कि आप क्या कर रही हैं, तो वो कहता है कि ये सब अम्मी का किया धरा है। जिसमें सुहेल कहता है जी नहीं, मियाँ बीवी में बहुत सी बातें होती हैं, मियाँ बीवी का प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई और बोले और आप गलत फहमी आप में आ जाए। वो सारा कसूर साद को देता है और कहता है आप सब कुछ जो भी हुआ है इसकी ज़िम्मेदार आप हैं। आप ठंडे दिमाग से काम लें और ऐसे काम ना करें कि जिससे घर में और आपकी ज़िंदगी में और परेशानियां हों। साद ये सुन के चुप हो जाता है क्योंकि साद अपनी फ्लैशबैक में कुछ यादें याद करता है और साद फील करता है कि सुहेल सच कह रहा है, गलती तो मेरी ही है। मैं ही अपनी अम्मी की बातों में आ गया, जबकि पहले तो वो अम्मी की बातों में नहीं आ रहा था। खुद उसने अलग घर ले लिया था, वो घर से नाराज़ होके गया था। उसको ये नहीं एहसास हुआ कि मैं अब घर से नाराज़ होके गया था, मेरी माँ मेरी बीवी के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थी, तो अब अगर उसने कुछ कहा तो मैंने क्यों मान लिया। और वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है। साद तो बिल्कुल पागल ही हो चुका है। मैं कहती हूँ ये मेरा व्यू है, ड्रामे में नहीं हुआ। उधर दिखाते हैं कि ज़ायरा के मामू आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से टपक गए हैं। ऐसे तो कभी नज़र नहीं आए, लेकिन पता नहीं अब कहाँ से आ गए हैं। तो वो बैठे होते हैं और जैतून भी उनके घर आती है और वो कहती है कि ज़ायरा घर चलो। और वो कहती है मैं घर कैसे जाऊँ, मेरा तो रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन पता नहीं जैतून को कहती है कोई बात नहीं, रिश्ते तो दोबारा हो जाते हैं। वो कहती है मैं गुनाह नहीं कर सकती, उस आपकी बेटी ने मुझे तलाक दे दी है। तो जैतून जो कि हद दर्जे की पागल है, कोई अक्ल माँ की नहीं है, से कहती है कोई बात नहीं, औरतें तो कर लेती हैं कंप्रोमाइज़, तुम भी कंप्रोमाइज़ कर लो।
इसमें ज़ायरा बहुत खफा हो जाती है और उठ जाती है और कहती है मैं कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ लेकिन गुनाह नहीं कर सकती। उधर जो कि इसकी बहन है, उधर जो मायरा होती है वो ज़ायरा के आ जाती है, एक मसला खड़ा कर देती है और कहती है तुमने मेरे मियाँ पे कर लिया, मेरे मियाँ पे कर लिया, और उस पर बहुत उसके कैरेक्टर पे गलत इल्ज़ाम लगाती है। और जो इसके मामू और मामी है ना, अल्लाह अल्लाह, ये मामी इतनी बुरी लगी इस ड्रामे में, इस एपिसोड में कि धर जी की बात है। और वो ऐसे मुँह बना के कहती है कि हाँ ये तो सच्ची होगा, लेकिन ज़ायरा कहती है ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ना तुम्हारे घर में हूँ कि मैं तुम्हारी बातें सुनूँ। और वो उसको धक्के दे के निकाल देती है, लेकिन वो बहुत उसकी बेइज्जती करती है, कहती है मैं आपको कहीं नहीं छोड़ूंगी, आपने मेरा मियाँ हड़प लिया है, आप बहुत बदतमीज़ हैं, आप इसीलिए तलाक़ ले रही हैं उससे साथ से कि आप मेरे मियाँ से शादी कर लें। इसके जाने के बाद जो कि इसका मामू है, जो कि अपनी बीवी का बहुत बड़ा ग़ुलाम है, अपनी बहन से कहता है कि नहीं ज़ायरा झूठ बोल रही है। वो कहती है नहीं मेरी बेटी तो झूठ नहीं बोल सकती। कहता है नहीं ऐसे नहीं होगा। और बहुत ही गंदा कैरेक्टर है इस बुड्ढे का। कहता है नहीं ऐसे नहीं होता, लड़कियों को शादी में कंप्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है। असल में इसकी बीवी इस पर बहुत दबाव डाल रही है, कह रही है कि अब अगर ज़ायरा की भी डिवोर्स होगी और ज़ायरा भी इधर आ गई तो इन सब का ख़र्चा हमारे सर पे पड़ जाएगा। और ये मेसना इसीलिए अपनी बहन के पीछे पड़ा हुआ है कि ज़ायरा को घर भेज दो, और बहुत हदायतें दे रहा होता है। और इतनी हदायतें देता है ज़ायरा भी डिसहार्ट हो जाती है और ज़ायरा अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ये जो बुड्ढा है जैतून से बातें करता रहता है और जैतून को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर इसकी डिवोर्स हो गई तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, इस तरह बहुत मसला होगा। इतने में सुबह हो जाती है और सुबह जब ज़ायरा सोई है तो मेरी तो इतनी दुआ थी कि मौलवी इसके ख्वाब में आ जाए, जो कि इसका गवाह है, लेकिन उसके ख्वाब में आ जाता है। और वो सुबह उठ के अपनी मामा के पास जाती है, कहती है मेरे पास एक सबूत है, एक गवाह है। वो उसे लेके उस मौलवी की मस्जिद में चली जाती है। लेकिन क्या किस्मत पाई है ज़ायरा ने, आगे मौलवी होता ही नहीं है। वो पूछती है मौलवी से कि वो मौलवी किधर है। वो कहते हैं यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं और दर्स का दे के चले जाते हैं, आपको उसका नाम पता है? ज़ायरा कहती है हाय मुझे तो नाम भी नहीं पता। फिर वो मौलवी साहब कहते हैं कि क्या आपको कोई उसने फ़तवा दिया था, मतलब कोई लिख के फ़तवा दिया था? तो वो कहती है हाय मुझे तो ये भी नहीं दिया था। और वो अपने मामू के सामने बहुत ही वो हो जाती है, गिल्टी फील करती है और बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। वो घर आ जाते हैं, लेकिन ये जो मौलवी का गवाह का सिस्टम था ये उसके पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो मौलवी होता ही नहीं मस्जिद में। और वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है, कहती है मेरा एक ही गवाह था वो मौलवी, अब कौन आएगा मेरी मदद करने और कौन बनेगा मेरा गवाह? क्या लगता है आप लोगों को कौन बनेगा इसका गवाह? बताएं जल्दी। क्या पता वो मौलवी आ ही जाए, या यूँ हो, मैं तो कहती हूँ यूँ हो कि वो मौलवी ख़त्म पाक कर रहा हो इसके बाप का और वो मिले और कहे मौलवी आप वही हैं। चलें रिव्यू करते हैं आगे। मौलवी के बाद वो घर चली जाती है। उधर दिखाते हैं दूसरे सीन में साद, जो कि डिसैड ऐसे मजनू बना है। पहले दी क्यों थी तलाक, अब तलाक दे दी तो दे दी, दुनिया की वह लोगों की होती है, तलाक छोड़ दो। अब देखो मजनू की तरह मस्जिद में जाता है और मस्जिद जब जाने लगता है, अजान होती है तो वो गिर जाता है। तो उसको ऐसे लगता है मैंने झूठी कसम खाई थी और अब मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, अल्लाह ने मुझसे ये हक भी छीन लिया है। और इतने में वो ठोकर खा के गिर जाता है और वो ज़ायरा की बातें सोचता है। सच में एक बहुत ही नाकाम आशिक और हद दर्जे का कोई मनहूस शोर है। और ज़ायरा की ज़िंदगी में सारे मसले इस शख्स की वजह से, इस शख्स की जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बस हम तो यही कह सकते हैं कि ड्रामा कुछ करे और आगे चले यार। 2 एपिसोड से तलाक सुन के मैं तो पागल हो गई हूँ। चलें, उम्मीद करती हूँ आपको इस ड्रामे का रिव्यू अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे रिव्यू करती रहूँगी, फ़नी भी करूँगी ताकि आप खुश रह सकें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।